नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आप सभी को सावन के इस पर्व सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भगवान शिव की भक्ति उत्साह का ये पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहीं श्रद्धालु गंगा जल और दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कहीं रुद्राभिषेक महामृत्युंजय जाप का विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। बता दें कि मंदिरों में गूंज रहे हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चन के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। कहीं स्थानों पर कावड़िया अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के इस पावन अवसर पर मंदिरों को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर में विशेष सजावट के साथ साथ पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समितियां भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में उमड़ी हुई है। बता दें कि कई श्रद्धालु गंगाजल और दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कई रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर रहे हैं। बता दें कि मंदिरों में गूंज रहे हर हर महादेव और बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिव में नजर आ रहा है। सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा के तटों पर और भगवान शिव के मंदिरों पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दर्शन के लिए। आपको बता दें कि कई स्थानों पर कावड़िए अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के इस पावन अवसर पर मंदिरों को आकर्षक बनाने के लिए आपको बता दें कि फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से उनको सजाया गया है और मंदिर परिसर में विशेष सजावट के साथ साथ पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। कावड़िए भी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं शिव जी पर जल अर्पित करने के लिए। ये आप उत्साह देख सकते हैं श्रद्धालुओं के बीच में भगवान शिव के दर्शन के लिए। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुख्ता इंतजामात प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूं। इस वक्त मौके का जो माहौल कैसा है मौके पर, और आप इस वक्त कहां मौजूद हैं मथुरा में? मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अपने वीडियो चैनल से कहूंगा कि वो दिखाएं, लोग आ रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर शिव जी को जो है जल चला रहे हैं और रंगेश्वर महादेव जी का यानी आप खुद जानती हैं कि आपने भी यहाँ के दर्शन किए होंगे। प्राचीन मंदिर है श्री रंगेश्वर महादेव जी का और यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। लगातार श्रद्धालु सुबह से जो है दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं
और मैं आपको नीचे भी अभी दिखाऊंगा, अपने वीडियो चैनल से कहूंगा तो वो दिखाएं, लोगों के आइए बात करते हैं। आज देखिए सावन का सोमवार है दूसरा, तो केदारे राधे क्या कहना है आपको इस पर? आज हम पूरा आए हैं सर, बहुत अच्छा लगा इससे हमें। कहाँ से आप आते हैं? सर मथुरा से। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आज सावन का दूसरा सोमवार है जी, तो भगवान को आपने जल चढ़ाया शिवजी को? जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की भगवान की, प्रार्थना की भोलेनाथ से। आपको बेटा कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है एकदम, बढ़िया। शिव जी की आज पूजा अर्चना की है। हाँ सर, ये देखिए अभी और भी लोग आ रहे हैं, अभी यात्री उनसे भी बात करेंगे। शिव भक्त हैं सारे लोग जो है, और जिस तरीके से मैं अपने वीडियो चैनल से कहूँगा तो वो दिखाए हैं कि ये रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिव भक्तों की कतार लगी रहती है और पूजा अर्चना लगातार जो है चल रही है। तो मैं अभी देखिए बात करूंगा और दिखाऊंगा अपने जो दर्शक हैं इंडिया वॉइस के, उनको भी आज दिखाएंगे कि देखिए सामने जो है श्री रंगेश्वर महादेव जी 5500 वर्ष पुराना जो है प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर जो है लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। ये देखिए किस तरीके से भीड़ यात्री लगी हुई है और जल चढ़ा रहे हैं। वैसे मैं अभी कोशिश करूंगा और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल फारूक, आप रंगेश्वर महादेव में मौजूद हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर मैं श्रद्धालुओं की भीड़ आपके पीछे देख पा रही हूं, तो आप जनता को बताइए, आप दर्शकों को बताइए कि रंगेश्वर महादेव के जो दर्शन है उसका क्या महत्व है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 5500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है श्री रंगेश्वर महादेव जी का। तो मैं अभी देखिए और जो श्रद्धालु हैं से बात करूंगा। बिल्कुल से आप आइए बताइए। अच्छा, आप जो है हर सोमवार को आती हैं? देखिए सावन का महीना चल रहा है और इसी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, साल हो गए। कैसा आपको लगता है? यहाँ पे भीड़ भी काफी आती है, बहुत काफी भीड़ होती है यहाँ पे। देखिए साफ तौर पर जो है श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ काफी भीड़ आती है, और देखिए लगातार यात्री पुलिस प्रशासन का भी यहाँ इंतजाम है। देखिए मैं अपने वीडियो चैनल से कहूँगा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और बाहर भी पुलिस लगी हुई है, और आपने भी खुद इसके मंदिर के दर्शन किए हुए हैं, और लोगों की कतार जिस तरीके से लगी है, अपने वीडियो चैनल से कहूँगा वो दिखाएं इधर कि किस तरीके से कतार लगी हुई है, और लोग जो है श्री रंगेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम शिव भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पुलिस भी तैनात है, और यहाँ मथुरा में जितने भी। बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। अभी आपने मथुरा के रंगेश्वर महादेव की तस्वीर देखी, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ब्रह्म मुहूर्त से ही देखने को मिल रही है, जहां पर प्रशासन की ओर से भीड़ को कंट्रोल करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ियों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके के उनके अंदर उत्साह है भगवान शिव पर जल अभिषेक करने का। भारी भीड़ आपको सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जो सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु अपने घर से निकले हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सावन के
सावन का आज दूसरा सोमवार है। आपको बता दें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये आपको अलग अलग जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं को आपको देखने के लिए मिल रही है। कहीं श्रद्धालु गंगाजल और दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कहीं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय पाठ, जाप और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गंगाजल और दूध से भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालु जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजा अर्चना करते हुए आपको श्रद्धालु तस्वीरों में दिख रहे हैं। सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चन के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई स्थानों पर कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगाजल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के इस पावन अवसर पर मंदिरों को आकर्षक, सुंदर दिखाने के लिए फूलों और रंग बिरंगी रोशनी की सजावट की गई है। मंदिर परिसर में विशेष सजावट के साथ साथ पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समितियां भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशाग्र जुड़ रहे हैं। कुशाग्र, सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूं श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन और जलाभिषेक के लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, मंदिरों में जाता है जो भी भगवान सावन है और पूजा आराधना करते हैं, तो भी सबसे कामना यहाँ पर सावन के महीने में लाखों देखी जाती है। काफी लंबी लंबी बिल्कुल बिल्कुल कुशाग्र, अलग तरीके पुरुषों की अलग है और महिलाओं की अलग है। नहीं, अगर आप सुरक्षा भी देखते हुए यहाँ काफी पुलिस बल तैनात गंगा के तट पर बना हुआ है, तो गंगा जो है जो अलग मोड पर तैनात कर दिया जाएगा। जहाँ बिल्कुल कुशाग्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के दिन, जहां पर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग दूर दराज से अपने अपने घरों से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालय में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ जिन कांवड़ियों की यात्रा पूरी हो चुकी है वो पवित्र गंगा जल शिव जी पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन के दूसरे दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन के लिए एक उत्साह है। दूर दूर से लोग शिव जी पर जल अर्पित करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से ब्रह्म मुहूर्त से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए। यह अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धालुओं की खुशी, ये इंतजार, आप इंतजार देख सकते हैं कि भगवान शिव की बस एक झलक के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। तो नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और आप किस मंदिर के पास मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, लगातार सोमवार है आज, भक्तों के तांडव लगातार मंदिर पर लोग आ रहे हैं, जल चढ़ाए भगवान को जो है पूजा लगातार। सोमवार जो है सावन का जो है दूसरा सोमवार, जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार जो अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिरकार सावन का दूसरा सोमवार है, तो उसको देखते हुए लगातार जो शिव भक्त हैं वो पूरी तरीके से मगन हो रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवजी महाराज की पूजा यहाँ पर कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेलपत्तर और दूध के साथ में यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, बम बम भोले के जो जयकारे हैं यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार मंदिरों में जो शिव भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम अपील की जा रही है लोगों से कि जल्दी से जल्दी यहाँ लोगों को जो है बाहर निकले, क्योंकि जो भीड़ है वो जो एक साथ देखने को मिल रही है। और लगातार शंकर भगवान की जो पूजा है यहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ में दांत जो है बेल पत्तर जो है, धतूरा और साथ ही दूध के साथ में यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन की तो प्रशासन पहले ही लगातार लोगों से अपील कर चुका है, मंदिरों में आके जो है लाइन लगवा के जो है यहाँ पर जल चढ़वाया जा रहा है। मंदिर के आगे लगातार तमाम यहाँ लोगों से अपील की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो है यातायात को लेकर पूरी तरीके से जो है प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूजा करें और लोगों का नंबर आने जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि सावन का दूसरा सोमवार है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो भीड़ है वो शिव भक्तों की उमड़ रही है। लगातार लोग जो है अपनी बारी का नंबर लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूजा अर्चना करें, क्योंकि देखा जाता है शिव शंकर की जो पूजा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है। तो उसी को देखते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपनी मनोकामनाओं की जो मांग रहे हैं, लगातार भगवान से दुआ मांग रहे हैं और लगातार जो मनोकामना है उसे पूरी करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जो आ रहे हैं शिव भक्त, तो उन्हीं को देखते हुए लगातार बेलपत्तर है, दूध है, जल है, उसी के साथ में शिव भक्त अपने जो है लेके आ रहे हैं। साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए। बिल्कुल नितिन, नोएडा दिल्ली में जो मौसम को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से बारिश को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए श्रद्धालुओं के लिए? बात की जाए बारिश को लेकर, मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा पहले भी चेतावनी
शुमार है। सुबह से लगातार जो हवाएं वो चल रही हैं, मौसम भी जो है पूरी तरीके से जो है कहीं काले बादल छाए हुए हैं तो कहीं धूप निकली हुई है। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। मंदिर का समिति के लोगों ने भी अपील की है लोगों से, और लगातार जो है पूरी तरीके से पंडाल यहाँ पर लगाया गया। पंडाल जो लगा रहता है, जो बारिश में लोग आएंगे, जो भूले आते हैं कांवड़ लेकर, उनके लेकर भी जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर किया गया है। उससे मंदिर पर लगातार जो है बाबा जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी हमारे बात करी थी। उन्होंने भी कहा था कि पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है, मंदिर समिति के जो लोग हैं वो भी अलर्ट हैं। लोगों ने जो है अपील कर रहे हैं, बारिश होने की जो संभावना यहाँ बताई जा रही है, इस बारिश से ही बचने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से उपयोग किया गया है। और लगातार पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं कि आखिरकार जो ऐसे भक्त आएंगे और जो पूजा करने के लिए महिला हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए जो पूरी तरीके से पुख्ता के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सभी कैमरों में निगरानी यहाँ पर की जाएंगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसी को देखने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले ही अलर्ट हो गया था। मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी है कि आखिरकार जो है मौसम जो है बदल भी सकता है, क्योंकि बारिश की संभावना भी हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आपने अभी कांवड़ियों की बात करी, तो जिन कांवड़ियों की यात्रा पूरी हो चुकी है वो जल अभिषेक करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? कांवड़ियों को लेकर जो कांवड़ जो है हरिद्वार से जल लेके चल रहे हैं, मगन होते हुए आने से भक्ति में। लेकिन उसके बाद लगातार जो मंदिरों पे बात की जाए तो मंदिरों को पहले ही पुख्ता इंतजाम है, रोडों पे पहले ही पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए, क्योंकि ऐसे भक्त जो आ रहे हैं 250-300 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मंदिर समिति ने पहले इंतजाम किया। उनके खाने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा भी लोगों से अपील की गई, उनके रहने की अपील यहाँ पर लगाई जा रही है। पंडाल यहाँ पर लगाया गया है कि जो कांवड़ियां हैं वो आएंगे, क्योंकि कल भी जो है जल चढ़ेगा, तो उसी को देखते हुए पूरा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी प्रकार की किसी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो उस भक्त को, तो लेकिन उसके बाद लगातार प्रशासन पहले ही अपील कर रहा था। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस तरीके से जो अपील है वो कितने मान्य होती है, क्योंकि उसके भक्त आ रहे हैं तो उनको जो है सीसीटीवी कैमरे हैं, पंखों का इंतजाम, तमाम यहाँ पर जो मंदिर समिति के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा कराया गया इंतजाम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार के भक्त जो है आज सावन का श्लोक है, सोमवार है, तो इसी को देखते हुए जल भी जो है यहाँ पर लोग चढ़ा रहे हैं, अपील वहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर समिति के लोग भी अंदर जो है लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि दूसरा अपना लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो मगन है, शिव भक्ति में मगन हो रहे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको अलग अलग जगह से हमने ये शिव भक्तों की तस्वीरें दिखाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्म मुहूर्त से अपने घरों से निकले हुए हैं। दूर दराज से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।